और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना को जारी किया है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। केंद्र की ओर से देखिए 2 चरणों में जनगणना को कराया जाएगा। जनगणना होगी 2 चरणों में, ये ऐलान किया गया है। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र की ओर से अधिसूचना को जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी देखिए, सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। जनगणना को लेकर ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में जनगणना को कराया जाएगा। 2027 में जनगणना होगी। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया है। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। 2027 में केंद्र ने जनगणना होगी, ये अधिसूचना जारी की है। 2 चरणों में, 2 फेज में जनगणना कराई जाएगी, ये जानकारी भी सामने आई है। केंद्र की ओर से ये जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में जनगणना को कराया जाएगा, ये अहम जानकारी सामने आई है। जनगणना को लेकर सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया है, जो कि 2 चरणों में होगी, यानी कि 2 चरणों में जनगणना होगी। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की है। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी, ये ऐलान किया है सरकार ने। 2027 में जनगणना होगी, 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। केंद्र की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में जनगणना को कराया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 2027 में जनगणना कराई जाएगी। 2 फेजों में, 2 चरणों में ये जनगणना होगी। अहम जानकारी सामने आई है। जनगणना को लेकर केंद्र की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया है। 2 फेज में जनगणना को कराया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना अब 2 फेजों में होगी, 2 चरणों में होगी, ये जानकारी भी सामने आई है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया है। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी, ये अहम जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। जनगणना को लेकर जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हुई है और अहम बात यह कि 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। दो चरणों में जनगणना कराई जाएगी। अहम जानकारी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। जनगणना के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र ने जनगणना को लेकर औपचारिक तौर पर जानकारी दे दी है। नोटिफिकेशन आया है। 2027 में जनगणना कराई जाएगी। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी, ये जानकारी है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो जनगणना होगी वो 2027 में कराई जाएगी और 2 चरणों में कराई जाएगी। ये नोटिफिकेशन भी आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी, ये अहम जानकारी। केंद्र सरकार की ओर से जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया है।
जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जो जारी की है उसमें 2027 में ये जनगणना होगी, ये बताया गया है। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना को लेकर ऐलान पहले ही किया गया था सरकार की ओर से, अभी क्योंकि इंतजार था कि कब कराई जाएगी, ये बड़ा सवाल उठा हुआ था और इसका जवाब भी अब आ चुका है केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है पहले फेज में 1 अक्टूबर 2026 को होगी। और देखिए जनगणना के लिए जो अधिसूचना जारी हुई है 2 फेजों में जनगणना होगी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं देवांश पांडे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। देवांश, क्या जानकारी है आपके पास? अभी जो ये नोटिफिकेशन आया इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने यहाँ पे अधिसूचना जो है वो जातीय जनगणना को लेकर के यहाँ पे जारी कर दी है। जो जातीय जो जनगणना है वो 2 फेजेस में कराई जाएगी, जिसमें जो पहला फेज है वो 1 अक्टूबर 2026 में होगा और दूसरा जो फेज है वो 1 मार्च 2027 में होगा। अगर बात कर लीजिए यहाँ पे पहले फेज की, तो पहले फेज में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब क्षेत्रों को शामिल किया, राज्यों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद दूसरे फेज में जो बचे राज्य हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो ये जातीय जनगणना की जो अधिसूचना है वो गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है और अब जातीय जनगणना का जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अच्छा देवांश, क्योंकि जनगणना को लेकर सियासत हम कब से देख रखे थे, अब लगता है कि वो सियासत और भी ज्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि सरकार की ओर से तो अब साल का भी जिक्र कर दिया गया है कि 2027 से इसको कराया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था, जिस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही थी, जो लगातार सियासी जो बयान देखने को मिल रहे थे पक्ष विपक्ष के बीच में, जो एक घमासान मची हुई थी जातीय जनगणना को देखते हुए, तो उसके मद्देनजर एक बार फिर अब जो विपक्ष है वो सरकार को कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले जब सरकार ने जातीय जनगणना की बात करी थी तब सियासत जो है वो काफी तेज नजर आ रही थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि जातीय जनगणना जो है वो 2 फेजों में कराई जाएगी, जिसका जो पहला फेज है वो 1 अक्टूबर 2026 में शुरू हो जाएगा। ये जो जातीय जनगणना होगी ये पूरी तरीके से डिजिटली कराई जाएगी। जो 34 लाख से ज्यादा जो जनगणना करने के लिए जो अधिकारी मौजूद हैं वो जगह जगह पर जाएंगे और डिजिटली पूरी तरीके से जातीय जनगणना को कराया जाएगा। जी अच्छा देवांश, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए अभी हाल के में, तब कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और जब भी प्रचार होता था तो कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से साफ तौर पर जनगणना को लेकर सवाल उठाए जाते थे, कहा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक अपना चल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करी जाए कि बिहार चुनाव के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर यहाँ पे बात करी जाए विपक्ष की, तो कांग्रेस हर बार विपक्ष जो पक्ष है उसके किसी भी फैसले पे तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आई। अगर बात कर लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की भी, तो उसमें भी यहाँ पे राहुल गांधी की तरफ से कई तरीके के सवाल जो है वो उठाए गए थे। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पे जातीय जनगणना की, तो यहाँ पे भी कई तरीके के जो सवाल हैं वो राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जरूर जाएंगे। और इससे पहले भी जब जो जातीय जनगणना की जो बात है वो सरकार ने करी थी तब भी कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया था। अब सरकार ने यहाँ पे जो डेट है वो जाहिर कर दी है, जो साल है वो जाहिर कर दिया कि 2027 तक जातीय जनगणना को कराया जाएगा। तो अब जो एक सियासत है वो काफी कहीं ना कहीं जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, सियासत तो तेज होगी। अब विपक्ष की ओर से क्या बयान आता है इसको लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर कुल बुलाकर तो उठी है। अब जी बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से अब ये देखना होगा कि वो कौन सा बयान होगा जो विपक्ष अब जारी करेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने बात करी कि जब ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं चल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो हो रही थी, उस बीच जब जातीय जनगणना की बात करी गई थी तब भी जो 1000 सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से खड़े करे गए थे। और अब एक बार जिस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला है, तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर अब विपक्ष जो है वो और कई तमाम जो सवाल हैं वो खड़े करता हुआ नजर आएगा। वो देखना होगा कि किस तरीके के जो सवाल हैं
वो कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे विपक्ष जो है वो पक्ष को घेरने का जो प्रयास है वो करेगा और कितना कारगर जो उसके सवाल हैं वो साबित होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने यहाँ पे जो एक जो फैसला है वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब कहीं ना कहीं ये पूरी जो चीज है वो औपचारिक होती हुई नजर आ रही है। 1 अक्टूबर 2026 में जातीय जनगणना की शुरुआत होगी और डिजिटली पूरी तरीके से इस जनगणना को कराया जाएगा। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, उसमें लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, देहरादून हो, इन सबको, इन राज्यों को पहले रखा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा फेज है जो कि 1 मार्च 2027 में चालू होगा, उसमें दूसरे जितने भी अन्य राज्य बचे होंगे उनको चालू किया जाएगा। लोगों से बातचीत करी जाएगी, उनकी कितनी जो आय है और कितनी तरीके से उनकी जो संपत्ति है उसको पूरी तरीके से डिजिटली स्टोर किया जाएगा। वो एक डेटा को डिजिटली स्टोर किया जाएगा, कितने लोग हैं, क्या कुछ वो करते हैं, उस पूरे डेटा को डिजिटली स्टोर करके अब यहाँ पर जातीय जो जनगणना है उसको कराया जाएगा। जी ठीक है देवांश, बहुत शुक्रिया आपका, जानकारी आपने दी विस्तार से इस पूरे नोटिफिकेशन